संभव है देखने को मिले, लेकिन मैं यहाँ पर ज़रूर ये अंडरलाइन करना चाहूँगा आदर्श कि ऐसा नहीं है कि प्रिंस कनेक्टेड नहीं रहे हैं। सिर्फ भारत की भी बात करूँ तो उनका भारत दौरा भी होता रहा है, तमाम दूसरे देशों में भी जाते रहे हैं और फिर लंबा अनुभव उनके साथ भी है। मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ सामंजस्य ज़रूर वो बिठाने की कोशिश करेंगे, विच इज़ नेसेसरी ऑल्सो। उसकी ज़रूरत भी है। ऐसा नहीं है कि ब्रिटिश मोनार्की क्वीन के जाने के बाद आइसोलेशन में चली जाएगी। और जैसा मैंने आपको कहा कि लंबा अनुभव उनके पास है, इसके आधार पर ऐसा नहीं है कि प्रिंस को कोई सामंजस्य बिठाने में तमाम दूसरे देशों के साथ किसी तरह की दिक्कत आएगी। और अभी तक आप देखिए ग्लोबल डिप्लोमेसी में कोई ख़ास ऐसा नहीं कभी हमने देखा कि किसी पर्टिकुलर देश के साथ कोई डिफ़िकल्ट रिलेशनशिप ब्रिटेन को भुगतनी पड़ी हो प्रिंस की वजह से। तो जैसा मैंने आपको कहा कि फैमिली का अपना रिच हिस्ट्री है और तमाम देशों से, जो भी इन्फ्लुएंशियल देश हैं, उनके साथ बहुत क्लोज वर्किंग रिलेशनशिप ब्रिटिश मोनार्की ने बना के रखा था, भले ही वो एक्टिवली पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं थे अपने देश के। तो मुझे लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता ही सही, लेकिन एक्सपीरियंस गेन करेगा, इट विल प्रिवेल। और जहाँ पर क्वीन छोड़ के गई हैं, प्रोबेबली प्रिंस विल टेक इट अवे फ्रॉम देयर। उम्मीद यही है। प्रणय, आपके पास भी यही सवाल लेकर मैं आऊँगा, किस तरीके से आगे देख रहे हैं आप बदलाव, क्योंकि ब्रेग्जिट के बाद बहुत सारी चीज़ें बदली हैं और जिस तरह से दीपक वोरा साहब भी कह रहे थे ब्रिटेन की रिलेवेंसी को लेकर कि बहुत सारी सवाल भी खड़े होते हैं, तो उस हिसाब से बिल्कुल आदर्श, बहुत सारी चीजें बदली हैं क्योंकि ब्रिटेन का राष्ट्रगान कल के बाद से बदल गया है। गॉड सेव द क्वीन की बजाय गॉड सेव द किंग हो गया है। तो पहला बदलाव ही यहीं से शुरू होता है। और जिस तरीके से एम्बेसडर वोरा भी जिक्र कर रहे थे, पर्सनैलिटी का बहुत प्रभाव पड़ता है। कोई व्यक्ति जिस पद पर बैठता है, वहां से वो जिस तरीके का कंडक्ट होता है, उससे बहुत सारी चीजें तय होती हैं। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि प्रिंस चार्ल्स का जो एंगेजमेंट अगर आप देखें, वो इसके पहले भी इन तमाम कॉमनवेल्थ के देशों की भी अगर बात करें तो 2015-16 के अंदर जब प्रधानमंत्री गए थे, वहां पर कॉमनवेल्थ चोगम की बैठक थी, उसके अंदर भी तो प्रिंस चार्ल्स उस पूरी प्रक्रिया में भी इन्वॉल्व थे। कॉमनवेल्थ गेम्स की जब बैटन ट्रांसफर की गई थी 2010 में, भारत में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे और उसके पहले राष्ट्रपति उस समय की प्रतिभा पाटिल थी, वो गई थी, स्पोर्ट्स मिनिस्टर जब गए थे वहां पे बैटन ट्रांसफर, तो उस समय भी प्रिंस चार्ल्स अलग से उनसे मिले थे। क्वीन एलिजाबेथ ने तो स्वागत किया ही था, अपनी कार दी थी उन्होंने भारत के राष्ट्रपति के स्वागत के लिए उस समय। तो ये बहुत सारी छोटी छोटी सी चीजें हैं, लेकिन ये बताता है कि किस तरीके से ये जो राजशाही है, ये केवल ब्रिटेन तक सीमित नहीं है, बल्कि कॉमनवेल्थ की जो तमाम मुल्क हैं उनके साथ भी वो अपना संवाद और अपना जो जुड़ाव है वो रखना चाहते हैं। इसके अलावा प्रिंस विलियम्स भारत जब आए थे, अपनी पत्नी के साथ आए थे, तब वो भी गांधी स्मृति भी गए थे, भारत के दौरे पर आए थे, तो वो अन्य जगहों पर भी गए थे। तो केवल एक जनरेशन, एक पीढ़ी ही नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ी का भी उस तरीके से जुड़ाव बनाने की कोशिश ये राज परिवार बात आप कह रहे हैं प्रणय। अब देखना होगा कि ये पूरा ट्रांजिशन किस तरीके से होता है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।